बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली दुआ जो सूरह फातिहा है, कुरान मजीद का आगाज सूरह फातिहा से होता है और सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने हम लोगों को सिखाया है कि आप अल्लाह से मदद कैसे मांगे, आप अल्लाह ताला से कैसे दुआ करें और हिदायत के रास्ते पे रहने की, सिराते मुस्तकीम पर रहने की आप दुआ करते हैं। ये बंदा मोमिन की दुआ है जिसे अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कुरान मजीद की रोशनी में। और हर मुसलमान को जो है ना, वो कुरान मजीद की इस सूरा का तर्जुमा जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने हमें इसमें ये बताया है कि एक बंदा मोमिन अपनी पूरी नेक नियति और सिंसियरिटी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दिखाता है। तो ये सूरा जो है ये एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो ये सूरा का तर्जुमा पढ़े। और ये एक दुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके साथ कुरान मजीद की कोई ना कोई 3 आयतें कम से कम आप जरूर पढ़ें। जब आप रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप जरूर कुरान मजीद की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आयतें हैं वो जरूर पढ़ें, क्योंकि कुरान मजीद एक दुआ है और सूरह फातिहा एक दुआ है और कुरान मजीद उसका जवाब है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला और जिसकी शफकत अपने बंदों पर हमेशा रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्लाह ही के लिए है। अर्रहमानिर रहीम, जो दुनिया का परवरदिगार है, जो 7 जहानों का परवरदिगार है, सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अपने बंदों पर हमेशा छाई रहती है। उसके बाद अल्लाह ने कहा मालिक यौमिद्दीन, जो क्यामत के दिन का मालिक है। क्यामत अटल हकीकत है। क्यामत के बारे में जो लोग क्यामत को नजरअंदाज करते हैं और झुठलाते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं सबको बराबर कर दूंगा? क्या मैं नेक लोगों को उनके अमाल का बदला नहीं दूंगा और बुरे लोगों को सजा नहीं दूंगा? ये हो नहीं सकता। अगर वो परवरदिगार आदिल है, अदल करने वाला है, तो जरूर वो रोज़े जज़ा और सजा को बर्पा करेगा और इंसानों को उनके अमाल का जज़ा इनाम देगा। और दुनिया में फसाद पैदा करने वालों को अल्लाह जरूर सजा देगा। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ए परवरदिगार, हमारा सर सिर्फ तेरे आगे झुकता है। ए परवरदिगार, हमारा सर सिर्फ तेरे आगे। सिर्फ जब आप ईया का बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि किसी और के सामने सजदा के लिए या इबादत के लिए ये सर नहीं झुकेगा, किसी के सामने भी नहीं। ए परवरदिगार, अगर अदब एहतराम का मामला होगा, सजदा इबादत का मामला होगा, तो ए मेरे परवरदिगार, ये सर सिर्फ तेरे सामने झुकेगा। व इय्याका नस्तईन, और ए परवरदिगार कायनात, हम सिर्फ तुझ से ही मदद मांगते हैं। तो यहाँ पर जो ईया का के अल्फाज आए हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ 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 अल्लाह, हम आपकी इबादत करते हैं और हम आपसे मदद चाहते हैं। ए परवरदिगार कायनात, ए खालिक कायनात, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। क्योंकि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। यहाँ आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उसकी जगह आपको क्यामत के दिन मिलेगी। तो या अल्लाह, हम दुनिया के लहव लाभ में होकर कहीं तेरे रास्ते से भटक न जाएं। ए परवरदिगार, तू हमें हमेशा सीधे रास्ते पर है। तो दिन में 5 वक्त की नमाजों के अंदर हम ये पढ़ते हैं। तो जब हम दिल से पढ़ते हैं तो हमारा परवरदिगार हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर रखता है।
सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए परवरदिगार उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपनी नेमतें तमाम की। ए परवरदिगार हमें उस रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपनी नेमतें तमाम की। तूने अपने नबियों, रसूलों, सादिकीन, शुहदा, मोमिन, सही मोमिन, इनके ऊपर तूने अपनी नेमतें तमाम की। तो मेरे परवरदिगार हमें भी वो रास्ता दिखाना जिस पर हम पर भी तेरी नेमतें तमाम हो जाएं, क्योंकि क़यामत की अबदी हमेशा की जिंदगी में जो नाकाम हुआ उसकी नाकामी कभी खत्म होने वाली नहीं, और जो सही रास्ते पर चला उसका इनाम कभी खत्म होने वाला नहीं। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, या अल्लाह हमें कभी भी उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल। या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर कभी ना चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। और जब हम कुरान में देखते हैं कि खुदा का गजब किन पर नाजिल हुआ, तो वो बनी इसराइल थे, यहूदी थे। जिस जहां आप कुरान पढ़ेंगे जगह जगह उनका जिक्र आएगा कि अल्लाह ने उसको, उस कौम को बड़ी तरक्की दी, बड़ा उरूज दिया, लेकिन वो खुदा की बार बार नाफरमानी करने वाले लोग थे। लिहाजा खुदा ताला ने जब जब उन्होंने जानबूझकर खुदा की नाफरमानियां की, क्योंकि खुदा के इनाम बहुत ज्यादा थे उस कौम पर, और बहुत नबी उस कौम के ऊपर आए जिसकी वजह से वो अपने आप को खुदा की चहेती कौम कहते थे। तो जब उन्होंने गुरूर और तकब्बुर के साथ खुदा की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने उन पर फिर अजाब के कोड़े भी बरसाए। और यहाँ यही मुराद है कि या अल्लाह, जिस कौम ने तेरी नेमतें पाने के बाद तेरी नाशुक्री की, तो ए परवरदिगार तू हमें उनके रास्ते पर ना चलाना। बोले दालीन, और ए परवरदिगार जो तेरी हिदायत का रास्ता पाने के बाद गुमराह हुए, जिन्होंने हिदायत पाने के बाद नबियों रसूलों के पैगाम को सुनने के बावजूद जो गुमराही में पड़े, तो या अल्लाह तो उनके रास्ते पर भी हमको ना चलाना। तो ये सूरह फातिहा की ये दुआ का तर्जुमा है, जिसके अंदर अल्लाह ताला हमें बार बार कहते हैं कि अपने रब की हुजूरी में जाया करो और उस अहद को याद किया करो जो अहद तुमने अपने रब के साथ किया, कि ए परवरदिगार हमें हमेशा सही रास्ते पर चलाना। तो सूरह बकरा हम शुरू करते हैं। सूरह बकरा में बकरा का लफ्ज इसलिए आया है, आमतौर पर सूरतों के जो नाम होते हैं उनकी कोई ऐसी खास वजह नहीं होती, बल्कि उस सूरा के अंदर अगर किसी चीज का जिक्र होता है तो उसको बतौर सिंबल, बतौर नाम, उसको या तो अल्लाह ताला ने रख दिए नाम, और या फिर सहाबा कराम ने कुछ सूरतों के अपनी आसानी के लिए नाम रख दिए, ताकि उनको पता चले कि इस सूरा में क्या मज़मून जो है वो ज़ेर बहस आया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरा अलिफ लाम हरूफ मुकत्तात है। हरूफ मुकत्तात का मतलब होता है कि वो हरूफ जिनको आप अलहदा अलहदा पढ़ते हैं, वो हरूफ जिनको आप अलहदा अलहदा पढ़ते हैं उनको हरूफ मुकत्ताआत कहते हैं। और आमतौर पर ये समझा जाता है कि ये अल्फाज बेमानी हैं, लेकिन ये अल्फाज बेमानी नहीं है, बल्कि इनके मानी हैं। इब्रानी जबान का, जो कि कदीम लोगों की जबान थी, उसका उसलूब था कि वो चीजों के नाम उनकी शक्ल से लिखा करते थे, तो उससे वो पहचान बनाते थे। तो इस वजह से कुरान मजीद ने भी इन हरूफ मुकत्तात को लिया। ये किताब इलाही है, इसके अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं है। ये हिदायत है इन लोगों से, डरने वाले लोगों के लिए जो बिन देखे मान रहे हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं, और जो कुछ हमने इनको दिया इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। हमेशा कुरान मजीद एक बात कहता है, और मैं आप तक वो बात पहुंचाती हूँ, कि हमारे 5 अरकान इस्लाम है। हमारे 5 अरकान इस्लाम है, पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिनके अंदर तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 5 अरकान हैं। लेकिन एक मोमिन बनने के लिए 2 अरकान शर्त के तौर पर, एक ये कि आप नमाज पढ़ें, पांचों वक्त की फर्ज नमाज पढ़ें, नफली इबादतें,
करना चाहें तो जरूर करें, लेकिन कम से कम 5 नमाजें फर्ज आपने जरूर पढ़नी है, और आपने अपनी ज़कात में से अल्लाह की राह में खर्च करना, अपनी ज़कात देनी है, अपने माल को पाक करने के लिए ज़कात सोसाइटी के लोगों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, साइलों को, महरूम को, कोई भी आपके सामने डिजर्विंग आ जाता है, कोई भी, कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं, जो भी आपके पास डिजर्विंग आ जाता है, आपने उसको, उसके लिए अपनी ज़कात या अपने सदकात और खैरात देने हैं। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, अगर कोई शख्स नमाज 5 वक्त पढ़ता है और अपनी ज़कात देता है तो फ़खल्लू सबीलहुम, फिर उनसे कुछ और डिमांड ना करो, उनके ऊपर किसी और मामले की डिमांड ना डालो। तो हमारे मुसलमान होने के लिए ये बात काफ़ी है कि हम, क्योंकि ये मोस्टली यही चीज़ें पेश आती हैं, इसमें अल्लाह ताला ने अपना हक बयान किया कि हमारा सजदा अल्लाह के लिए होता है, और दूसरी बात ये कि हम अल्लाह की राह में सोसाइटी के काम आते हैं, अपने मुआशरे के काम आते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसमें से हमारी राह में खर्च कर रहे हैं। अजीम साहब आगे चलें आप तर्जुमे में। खर्च कर रही हैं जो उसे भी मान रहे हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, और उसे भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी जो मोमिन है, हाँ मतलब, जी आपको खुद स्क्रॉल आखिरत करना पर पड़ेगा, आपके पास मुझे करना एक्सेस है। पड़ेगा। जी जी। तो ये तो नहीं हो रहा, ये मैं कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो उस किताबों पर भी हम मोमिनों के लिए ये फर्ज है कि हम न सिर्फ कुरान को माने, बल्कि अल्लाह ताला की जो नाजिल करदा पहली आसमानी किताबें हैं, जिससे कि कुरान मजीद कहता है कि मैंने सहीफे नाजिल किए बाज रसूलों पर, और बाज पर अपनी आसमानी किताबें नाजिल की। एक मुसलमान की हैसियत से हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह के तमाम नबियों को माने, अल्लाह के तमाम नबियों की रिस्पेक्ट करें, और अल्लाह की तमाम किताबों को माने कि खुदा ने इनको नाजिल किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जो इस्लाम के मुखातिब पहली कौमें थी, खास तौर पर बनी इसराइल, वो कहते थे कि कुरान को मानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हम अल्लाह की चहेती कौम है, जो हमारी शरीयत है बस हम उसको मानेंगे। हम ना तो मोहम्मद को मानेंगे, ना हम कुरान मजीद को मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरीके से वो खुदा की सरासर नाफरमानी में पड़े। लेकिन ए उम्मत मुस्लिमा, तुम अल्लाह के सारे पैगामों के सामने सरेंडर करो, और अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान लेकर आओ, और सारे नबियों का जिक्र एहतमाम से करो, बड़े प्यार से करो, और उन पर दुरूद और सलाम भी भेजा करो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाबदही के एहसास से डरते हैं और खुदा के रास्ते की पैरवी करते हैं, यही लोग हैं जो हिदायत पर होंगे अपने रब की तरफ से, और यही लोग होंगे जो फलाह पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल है ये दुनिया, मैं हमेशा कहा करती हूँ, ये दुनिया सफर है, मंजिल नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपने रवैयों से, अपनी सोच से, हमने इस दुनिया को अपनी मंजिल समझ लिया है। वो कहते हैं ना कि एक शेर है, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नीज, कि ए बाबर जितनी भी ऐशो इशरत करनी है कर लो, कि जिंदगी दोबारा नहीं मिली। लेकिन हमारी किताब में हमारा परवरदिगार कहता है दोबारा जिंदगी मिलनी है, और वही जिंदगी असल जिंदगी, वही जिंदगी असल जिंदगी है जिसमें मेरिट पर हिसाब किताब किया जाएगा, और मेरिट पर परवरदिगार किसी को कामयाब और किसी को नाकाम करेंगे। ये इंसान के अपने इम्तिहान में है। जैसे दुनिया के एग्जामिनेशन हॉल में आपके किसी रिश्तेदार को आने की इजाजत नहीं होती, आपको नकल करने की इजाजत नहीं होती, आपको बातें करने की इजाजत नहीं होती, इसी तरह कुछ कंडीशन इस दुनिया के अंदर हमारे ऊपर भी हमारे परवरदिगार ने लगाकर हमारा इम्तिहान किया है। और ये इम्तिहान बहुत आसान है। पहली कौमों पर उनके रवैयों की वजह से अल्लाह ताला ने कुछ मुश्किलात, उनके रवैये की वजह से अल्लाह ताला ने, जैसे बनी इसराइल ने सब के कानून की खिलाफ वर्जी की, तो अल्लाह ताला ने उन पर कुछ कंडीशंस लगाई। लेकिन ये वादा कर लिया था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आएंगे, तो जो
सख्तियां पहले अहले किताब पर होंगी, वो अल्लाह ताला उनको खत्म कर देगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो इसे भी मान रहे हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और उसे भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की हिदायत पर हैं और यही है जो फलाह पाने वाले हैं। इनके बरक्स जिन लोगों ने इस किताब को ना मानने का फैसला कर लिया है, उनके लिए बराबर है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको खबरदार करो या ना करो, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने दिलों पर ठप्पे लगा लिए हैं कि हम मोहम्मद को और मोहम्मद के कलाम को नहीं मानेंगे, तो उनके दिलों पर खुदा ने मुहर लगा दी है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को सख्त कर दिया है। ईमान की कोई बात उनके दिलों पर असरअंदाज नहीं होती, और उनके कानों पर भी हमने ठप्पे लगा दिए हैं। हिदायत की बात हो सकता है कि उनके कानों में पड़े, लेकिन उनके दिलों पर असरअंदाज नहीं होती। वाला अबसारहिम गिशावा, और उनकी आंखों के सामने पर्दे पड़े हुए हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम अजीम, और इनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब होगा। असल सजा जो हमारे एग्जाम पर हमको मिलेगी या जजा मिलेगी, वो क्यामत को मिलेगी। इस दुनिया की जिंदगी में एक मोमिन के लिए आजमाइशें आ सकती हैं और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आजमाइश के लिए, लेकिन परवरदिगार कहता है कि इन मुश्किलात के बदले में अगर वो सब्र करेगा, इस्तिकामत करेगा, तो मैं आखिरत में उसका बदला उसको अता करूंगा। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान को उसके तमाम सब्र की और इस्तिकलाल और मजबूती से खड़े होने की परवरदिगार इतनी जजा देगा, इतनी जजा देगा कि मोमिन की दुआ होगी कि या अल्लाह दुनिया में मुझे और भी तकलीफें अगर दी जाती, तो आज मेरा अजर उससे भी बढ़कर। तो अल्लाह ताला कहते हैं और उनकी आंखों पर पर्दा है, और क्यामत के दिन एक बड़ा अजाब होगा जो उनके लिए मुंतजिर हैं। इन्हीं लोगों में वो लोग मुनाफिक भी शामिल हैं जो कहते हैं कि हमने अल्लाह को माना और क्यामत के दिन को माना, दरा हाल ये कि वो इनमें से किसी चीज को भी नहीं मानते। वो अल्लाह और अहले ईमान दोनों को फरेब देना चाहते हैं, और हकीकत ये है कि अपने आप को फरेब दे रहे हैं। जो ये समझते हैं कि हम खुदा के चहेते बनेंगे, अमल करें ना करें हमारी बख्शिश है, वो खुद को फरेब दे रहे हैं। वो अल्लाह को फरेब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत अपने आप को फरेब दे रहे हैं। लेकिन इनको इस बात का कोई शऊर ही नहीं। इनके दिलों में हसद की बीमारी थी। कुरान मजीद ने कहा फी कुलूबिहिम मरदुन, ये बनी इसराइल, ये यहूदी, इनके दिलों के अंदर हसद की बीमारी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से क्यों आ गए। ये कुरान मजीद ने बताया। इनके दिलों में रोग था, इनके दिलों में बीमारी थी कि आखिरी नबी बनी इस्माइल में क्यों आ गया, और इस हसद की बिना पर उसने तमाम हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की। ये हम वक्तन फक्तन मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ेंगे कि उन्होंने जो हिस्ट्री थी नबियों की और रसूलों की और खुदा के मामलात की, उसमें तब्दीलियां की अपनी मर्जी से। इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, और इनके जुर्म की पादाश में जो ये बोलते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि अपने इस रवैये से तुम जमीन में फसाद पैदा ना करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं, खबरदार यही फसादी है। किनकी तरफ इशारा है? बनी इसराइल की। मैं आपको ये बताना भूल गई कि सूरह बकरा के असल मुखातिब बनी इसराइल है। उनको, उनके रवैयों को सामने रखकर अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुस्लिमा को बताया कि तुम वो गलतियां ना करना जो बनी इसराइल ने। हमारे सामने एक पूरी पिक्चर रख दी कि बनी इसराइल को खुदा ने एक बहुत बड़ी मनसब पर फाइज किया था, मगर उन्होंने अपने नबियों को कत्ल किया, खुदा की किताबों का इनकार किया और खुदा की नाफरमानियां की, और समझते थे कि हम नबियों का खून है, हम तो बख्शे ही जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इस सूरा में ये बात कही कि खुदा ने नबूवत के मनसब से बनी इसराइल को माजूल कर दिया है, और अब बनी इस्माइल को इस मनसब पर अल्लाह ताला फाइज कर रहे हैं कि खुदा का दीन और खुदा का की किताब इनकी तरफ नाजिल होगी और इन पर डाला जाएगा खुदा की जिम्मेदारी का
बोझ इनके कंधों पर डाला जाएगा। तो ये आप देखेंगे, आपके ज़हन में ख्याल पैदा होगा बार बार, अल्लाह मियाँ ने इतना सख्त लहजा क्यों इख्तियार किया, बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने इतना, क्योंकि अल्लाह उनको बता रहे हैं कि खुदा ने तुमको माजूल क्यों किया, तुम्हारे मनसब से तुमको माजूल क्यों किया, और बनी इस्माइल को इमामत के मनसब पर फाइज क्यों किया। ये सारी वजूहात अल्लाह ताला इस सूरा में बताएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला उन पर खफगी का इजहार भी करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके दिलों में हसद की बीमारी थी, तो अल्लाह ने अब इनकी इस बीमारी को और बढ़ा दिया, और इनके इस जुर्म की पादाश में कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जब इनसे कहा जाता है कि अपने इस रवैये से तुम जमीन में फसाद पैदा न करो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह लाने वाले हैं। जब इनसे कहा जाता है कि खुदा के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन करो और जमीन में फसाद पैदा ना करो, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, खबरदार यही फसादी हैं, लेकिन इसका एहसास नहीं कर रहे। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह तुम्हारे सामने ये लोग ईमान लेकर आए, तो बड़े तकब्बुर से कहते हैं कि ये अहमकों की तरह ईमान लाए। यानी जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आ रहे हैं, उनको वो अहमक कह रहे हैं। हम इन अहमकों की तरह ईमान लेकर आए, लेकिन दर हकीकत ये इल्म नहीं रखते। जब ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मुसलमानों के सामने मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए, लेकिन जब अब मुसलमानों से जुदा होकर अपने शैतान साथियों के पास चले जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, दर हकीकत हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे हैं। ये सारा आपको समझना चाहिए, ये खिताब बनी इसराइल के साथ है, जो कि मदीना में एक बड़ी तादाद में आबाद थे। और अल्लाह ताला ने पहले नबियों से इनके जरिए वादा लिया था, नबी इन कौमों से वादा लिया था कि जब खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, तो ये ईमान कबूल करेंगे। लेकिन अब मोमिनों को ये बेवकूफ कह रहे हैं। तो कहा कि ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के साथ मोहम्मद पर ईमान नहीं लेकर आए, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह इनके साथ मजाक कर रहा है, और इनकी सरकशी में इनकी रस्सी अपने कानून के मुताबिक दराज किए जा रहा है, और इस तरह भटकते फिर रहे हैं। यही हैं जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी, और तो इनका ये सौदा इनके लिए कुछ नफा बख्श ना होगा, और ना ये रास्ता पा सकेंगे। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे अंधेरी रात में किसी शख्स ने अलाव जलाया, फिर जब आग ने इसके माहौल को रोशन कर दिया जिनके लिए आग जलाई गई थी, अल्लाह ने इनकी रोशनी को जल्ब कर दिया और इन्हें अंधेरों में भटकते हुए छोड़ दिया। वो कुछ नहीं देख रहे, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये लौट कर नहीं। यानी ये सारा खिताब बनी इसराइल यानी यहूदियों के साथ है कि इनकी नाफरमानी की पादाश में अब ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ ये मिसाल जो बयान की गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल बयान की गई कि आपने हिदायत की रोशनी को जलाया। आपने हिदायत की रोशनी को जलाया, लोगों के लिए रास्ते रोशन किए, ताकि इनको हिदायत के राह पर चलने में कोई मुश्किल पेश ना आए। लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। जब कोई इनको अच्छी बात मिलती है, तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जहां इनको बताया जाता है, वार्न किया जाता है, वहां ये रुक जाते हैं और सहम जाते हैं, लेकिन ईमान कबूल नहीं करते। तो रोशनी किसने जलाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की रोशनी रोशन की इनके लिए, लेकिन ये फिर भी इस रोशन रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने इनकी रोशनी को सल्ब कर लिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ देख नहीं सकते। ये बहरे, गूंगे, अंधे हैं, सो अब नहीं लौटेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा कि खिताब जो किया जाता है उसका मुखातिब कौन है, ये तय करना बहुत जरूरी है कुरान को समझने के लिए। तो ये वाली बात कि ये बहरे, गूंगे, अंधे हैं, ये सबको नहीं कहा गया।
ये उन लोगों को कहा गया है जिनको पहले से नबियों की तालीमात से आशना किया गया था, और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हिदायत देने के लिए आए हैं। तो अल्लाह ने कहा कि हिदायत जलने के बावजूद ये हसद और बुग़्ज़ का शिकार हैं। इनकी मिसाल है कि ये बहरे, गूंगे, अंधे हैं। ये जनरल खिताब नहीं है, ये आम खिताब नहीं है। इसके मुखातिब जो हैं वो बनी इसराइल। अल्लाह ताला कहते हैं ये ऐसे है जैसे आसमान से बारिश हो रही हो, इसमें अंधेरी घटाएं भी हैं, कड़क और चमक भी। यानी इसका क्या मतलब है? कुरान का नजूल रब्बे कायनात की तरफ से हो रहा है। तो बारिश हो रही है, इसका मतलब है बारिश रहमत है ना। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि बारिश जो है वो रहमत है। तो बारिश हो रही है यानी कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है, और इसके अंदर मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं, बहुत खुशखबरियां हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलते, जानते बूझते कुफ्र करते हैं, इनके लिए खुदा की तरफ से कड़क और चमक भी है। वो मौत के डर से कड़क के मामले में अपने उंगलियां अपने कानों में ठूंस लेते हैं कि हमें कड़क और बिजली की आवाज सुनाई न दे। हालांकि इस तरह के मुनकरों को अल्लाह ही हर तरफ से घेरे हुए है। बिजली की चमक इनकी आंखों को खीरा कर देती है, और जब इन पर चमकती है तो कुछ जगह चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो वहीं पर खड़े हो जाते हैं। यानी ये बनी इसराइल, इनको अगर इस्लाम की तरफ से कोई खुशखबरी मिलती है तो वो उसको खड़े होकर कबूल करते हैं, लेकिन जब इनको बताया जाता है कि नाफरमानी की पादाश में तुमको सजा दी जाएगी तो सहम कर खड़े हो जाते हैं। इनके कानों और इनकी आंखें अगर अल्लाह चाहता तो सल्ब कर देता, यानी अल्लाह इनकी आंखों की बिनाई ले जाता और इनकी कानों की समात ले जाता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इनके पीछे लगकर तुम भी अपने आप को बर्बाद करते हो। तुम अपने उस परवरदिगार की बंदगी करो लोगों, जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले तुम्हारे आबाओ अजदाद को भी पैदा किया। दुनिया की हर नेमत उसने तुमको दी, इतनी नेमतें दी कि तुम्हें शुमार करना भी काफी नहीं। इसलिए तुम उस परवरदिगार के अजाब से बचे रहो। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना, आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर उससे तुम्हारी रोजी के लिए तरह तरह के मेवे पैदा किए। लिहाजा तुम अल्लाह के हमसर ना ठहराओ। इतनी नेमतें देने के बाद, इतना सब कुछ देने के बाद मेरी सिर्फ एक डिमांड है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी सिर्फ एक डिमांड है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफी मांगने पर अल्लाह ताला माफ कर सकता है, लेकिन जानबूझकर जो शिर्क इंसान करता है वो कभी भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। और शिरीक का मतलब क्या है? शिरीक का मतलब है कि हम ये कहें कि खुदा के साथ इस बादशाहत में कोई और भी पार्टनर है। ठीक है, हम ये कहें कि इस कायनात को चलाने में, इस कायनात का सिस्टम चलाने में अल्लाह ताला के साथ कोई और भी पार्टनर है, और हमें अपना सर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने भी झुकाना है। अल्लाह कहते हैं कि ये चीज मेरे लिए नाकाबिल माफी है। लिहाजा तुम अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना ठहराओ, हालांकि तुम इन सारी बातों को अच्छे तरीके से जानते हो। यही इस किताब की दावत है, इसे कबूल करो, और जो कुछ हमने अपने नबी बंदे पर नाजिल किया उसके बारे में तुम्हें शुबा है तो जाओ और इस कुरान जैसी एक सूरा भी बना लाओ। हमेशा कुरान मजीद ये बात कहता है कि कुरान जैसा कलाम कोई दुनिया का बंदा नहीं कर सकता। दुनिया में कोई इंसान कुरान जैसा कलाम, ये इतना खूबसूरत कलाम है, इतना खूबसूरत कलाम है। जब इंशाल्लाह आपको समझ आने लगेगी कि इन आयतों का क्या मतलब है, तो आपके दिल के अंदर एक बेइंतहा सुरूर पैदा होता है। और ये इतना खूबसूरत कलाम है कि जिसमें कोई नक्स हम नहीं निकाल सकते कि यहाँ तो अल्लाह ये कह रहा था, वहां तो अल्लाह ये कह रहा था। ये इतना खूबसूरत कलाम है कि 1400 साल गुजर गए और कोई इस कुरान के अंदर एक खामी नहीं निकाल सकता। और इसमें
कायनात के हवाले से बहुत सारी बातें दर्ज हैं, जिसको आपकी साइंस 1400 साल गुजरने के बावजूद नहीं नजरअंदाज कर सकती। डार्विन का नजरिया इर्तिका था, उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है। और इसी तरह न्यूटन की जो थेरीज हैं या आइंस्टाइन की जो हैं, इसके अंदर तनकीद होती है और लोग उनको झुठला देते हैं। शेक्सपियर की शायरी ले लें, इकबाल और गालिब की शायरी ले लें, लेकिन कुरान मजीद जैसा बेहतरीन कलाम, जो इतना अरसा गुजरने के बावजूद आप नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई खला है। कुरान मजीद ने कहा, मैं फिरौन तेरी लाश को महफूज रखूंगा। आज 4000 साल गुजरने के बाद देखिए, मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश आपके लिए निशाने इबरत है। कुरान मजीद ने कहा कि जिन और शयातीन जब अल्लाह की आसमान पे फटकते हैं कोई राज की बातें मालूम करने के लिए, तो उन पर सितारे और शहाब साकिब गिरते हैं। आपकी साइंस इस बात को डिनाई रिफ्यूज नहीं कर सकी, वाकई ऐसा होता है। कुरान मजीद ने कहा कि वाइट पर्ल्स और सच्चे मोती गर्मी और सर्दी दोनों पानियों से निकलते हैं। हमारे लोग बहुत अरसा तक कहते रहे कि नहीं, पर्ल्स जो हैं वो तो ठंडे पानी से निकलते हैं, लेकिन कुरान मजीद ने कहा, साबित हुआ कि ये दोनों पानियों से निकलते हैं। तो इस तरह कुरान मजीद के लाजवाल दावे हैं कि जिनके लिए कोई भी डिनाई या रिफ्यूज करने की हिम्मत नहीं रखता। हमारी तहकीक कम हो सकती है, हमारी रिसर्च कम हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम, इसमें कभी भी जो है वो आपको पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुरान तो ये कह रहा है। हकीकत में ऐसे है। आप अगर सच्चे जैसे कि मैंने कहा कि आपको ये मानना होगा कि ये खालिक की कायनात का कलाम है, और फिर आप इसके सामने सरेंडर करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको कितनी रहमतें देगा। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम थी, मक्का के लोग कुरैश थे, उनके यहाँ बड़े बड़े शायर पैदा होते थे। और वो जब कुरान को सुना तो उन्होंने कहा, मोहम्मद तो शायरी करता है। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद शायरी नहीं करता, ये ना ही शेर है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, और ये अल्लाह ने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो तुम अगर इस कुरान के बारे में तुम्हें कोई शक है, तो जाओ सारे के सारे जिनों और इंसानों मिलो और कुरान जैसी एक सूरा भी बना दो। हम जब बहुत नुमाया फर्क आपको नजर आएगा। आप कभी किसी हदीस के मतन को सामने रखें और कुरान के मतन को सामने रखें, तो बावजूद ये कि एक ही नबी की जबान से ये बातें नाजिल होती हैं, लेकिन दोनों में एक नुमाया फर्क आपको लगेगा। बर्तरी का, फजीलत का एक नुमाया फर्क आपको लगेगा। लिहाजा कुरान को अपने नजरियात की रोशनी में ना समझने की कोशिश करें, कुरान को अल्लाह का दावा और अल्लाह का कलाम होने की रोशनी में आप समझने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसके बारे में तो शुबा है, तो जाओ इसकी मानिंद एक सूरह बना लाओ, इसके लिए खुदा के सिवा तुम्हारे जो लीडर हैं इन्हें भी बुला लो, कि अगर अपने गुमान में सच्चे हों। फिर अगर ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे, तो ऐ लोगों, आग से डरो जिसका ईंधन वो लोग भी होंगे जिन्हें नहीं मानते, और इनके वो पत्थर भी जिन्हें वो पूजते हैं। पत्थरों को पूजने वाले और पत्थर दोनों को खुदा दोजख में डालेगा, और उनको बताएगा कि ये पत्थर है जिसके सामने तुम सजदा रेज होते थे और जिसके लिए तुम नजरों न्याजें पेश करते थे। ये हैं वो पत्थर, उन्हीं इन्हीं मुनकरों के लिए तैयार की गई है। और उनको इस किताब में जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए, इस बात की बशारत दे दो ए पैगंबर के, इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उनका कोई फल उन्हें जब भी खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे, ये वही है जो इससे पहले हमें दिया गया। हालांकि उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट। यानी जन्नत में आपको जो नेमतें दी जाएंगी, वो हर दफा एक नए जायके और एक नई शक्ल में आपको दी जाए। आप ये नहीं कहेंगे, नहीं अल्लाह ताला, हम तो खा खा के बोर हो, अब हमें कुछ नया चाहिए। नहीं, खुदा की नेमतें हर लहजा, हर लम्हा बदलती हुई आपके सामने आएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि क्या है, जन्नत में तो हम बोर ही हो जाएंगे। अल्लाह कहता है,
कि तुम वहां पर तुम्हारे लिए इतनी नेमतें, इतनी खूबसूरत माहौल, इतनी शानदार सब कुछ होगा, तो वो तुम्हारा दिल कभी भी इससे निकलने को नहीं चाहेगा। और खुदा की एक नई जो नेमतें आपके लिए होंगी, वो एक हर दफा एक नई शान शौकत, एक नई डेकोरेशन और एक नए तस्वुर के साथ आपके सामने पेश की जाएगी, और आप बड़े नाजा होंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने तेरी इबादत की, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने नमाजें पढ़ी, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास कोई साइल और जरूरतमंद आ गया तो मैंने उसकी मदद की, जिसकी वजह से आज मैं बड़े एजाज की जगह पर खड़ा हूँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्हीं मुनकरों के लिए तैयार की गई है उनको, जो इस किताब पर ये ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इनकी बात की बिशारत दे दो है मोहम्मद के, इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनका कोई फल इन्हें जब भी खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये वही है जो इससे पहले हमें दिया गया, हालांकि ये इससे मिलता जुलता होगा। और इनके लिए वहां पाकीज़ा जोड़े होंगे, पाकीज़ा बीवियां होंगी, बीवियों के लिए पाकीज़ा शौहर होंगे, उनके कैरेक्टर अजीमुशान होंगे, उनकी नेकी और उनकी पाकीज़गी अजीमुशान होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन होगी, और इसमें से ये कभी नहीं निकाले जाएंगे। दुनिया में जन्नत में बेहतरीन ड्रेसेस आपको दिए जाएंगे, खूबसूरत ड्रेसेस दिए जाएंगे, बेहतरीन गाँव तकिए, तख्तों पर हीरे जवाहरात लगे, हर तरह की नेमत आपको दी जाएगी, और लाइफ पार्टनर भी दिया जाए। यानी आप दुनिया में तसव्वुर करते हैं कि या अल्लाह मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो, जो मेरे से कॉम्प्रोमाइज करे, मेरी बात को सुने, तो इतने ही आइडियल जोड़े अल्लाह ताला बनाएंगे वहां पर, ताकि वो हर तरह की नेमत को इंजॉय कर सकें। तो ये जन्नत की तमसील है, और अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि किसी हकीकत की वजाहत के लिए वो मच्छर या इससे भी किसी हकीर चीज की मिसाल बयान करे। यानी अल्लाह अल्लाह मच्छर मच्छर को पैदा करना कोई आसान बात है? क्या हम लोग मच्छर पैदा कर सकते हैं उसी ओरिजिनलिटी के साथ? क्या हम मच्छर पैदा कर सकते हैं? क्या हम मक्खी पैदा कर सकते हैं? क्या चीज हम पैदा कर सकते हैं? तो अल्लाह कहता है कि मैं अपनी बात को समझाने के लिए, मुझे मेरी अजमत और मेरी बर्तरी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं छोटी से छोटी मिसाल बयान, मेरी कायनात की छोटी से छोटी चीज से लेकर कायनात की बड़ी से बड़ी चीज को मैंने बयान किया। आप ये देखिए ना कि कितनी हैरत होती है। बीना जी, मुझे लगता है कि वो भूल गई हैं, रिफत आंटी भूल गई हैं, हालांकि कल मुझे मेरी उनसे बात हुई थी तो वो उनको याद था, आज वो भूल गई हैं शायद। तो मेरी भी कल बात अल्लाह हुई ताला, थी। हाँ जी। तो जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये जगह जगह ये बयान हुआ कि अल्लाह ताला ने मामूली, अब जैसे मैं बता रही थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो परेड देख रहे थे अपने लश्कर की। तो चूंटियों ने कहा, चूंटियों की मलिका ने कहा कि चलो चलो अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर अपने पांव तले तुम्हें रोंद ना डाले। ठीक है, सुबहान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान को अल्लाह ने चूंकि इन चीजों की बोलियां सिखाई थी, इनके सुन सकते थे वो, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि परवरदिगार तेरी क्या शान है। तो देखिए चूंटी कितनी मामूली होती है, लेकिन उसको पूरा कॉन्शियसनेस, उनको पूरा इदराक, पूरी सोच अल्लाह ताला ने उनको दी होती है। कितनी मामूली सी चीज है कि अगर हमारे पाँव के नीचे आए तो हजारों के हिसाब से जो है वो दब सकती हैं, लेकिन चूंटियों सुन भी सकती हैं, देख भी सकती हैं, महसूस भी कर सकती हैं। क्या हम आज इतनी तरक्की याफ्ता दौर के अंदर, क्या इस जैसी कोई किसी भी तरह का कुछ क्या हम बना सकते हैं? तो अल्लाह ताला कहते हैं जो मानने वाले हैं वो जानते हैं कि उनके परवरदिगार की तरफ से ये हक है, और जो नहीं मानते वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या चाहा। इस तरह अल्लाह बहुतों को इससे गुमराह करता है और बहुतों को इससे राह दिखाता है, और हकीकत ये है कि इससे गुमराह तो सिर्फ सरकश लोग होते हैं जो अल्लाह के अहद को उसके बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिस चीज के जोड़ने का हुक्म दिया उससे काटते हैं। यहाँ मुराद है आपके खूनी रिश्ते। अल्लाह ने कहा है कि अपने खूनी रिश्तों
से मिलो जुलो, ख्याल करो, उनकी ज़रूरतों में, खुशी गमी में काम आओ। कोई भी अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त नहीं दी कि आप अपने रहमी रिश्तों से मुनक़ते हो। वो आपके साथ मुनक़ते करते हैं, कता ताल्लुक़ करते हैं, तो ये उनका फ़ेल है। जिसका असर उनकी जिंदगियों पर नजर आएगा। लेकिन आप बेहतरीन इंसान हैं। जो कुरान का कारी है वो बेहतरीन इंसान है, क्योंकि कुरान मजीद हमारी तरबियत इसी तरह से करता है कि आप हमेशा खुशियां बांटने वाले बने, लोगों से मिलने वाले बने, उनके गम को दूर करने वाले बने। आप डिमांड ना करें किसी से। आप ये ना करें कि वो ऐसा करता है तो मैं क्यों ना ऐसा करूं। आप एक आला ज़र्फ इंसान बने, बेहतरीन इंसान बने। आप दुनिया में खुदा की खुशियों को बांटने वाले बने। फिर देखें कि आपकी जिंदगियों में कितना सुकून है और आपकी जिंदगियों में कितनी नेमतें, खुदा की रहमतें शामिल होंगी। तो कभी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उस वो मेरे साथ अच्छा नहीं तो मैं भी उसके साथ अच्छा नहीं। आप बेहतरीन इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आपको कहा कि आप बेहतरीन तख्लीक पर पैदा किए गए हैं और शैतान के पीछे ना लगें और अपने फराइज को अदा करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि रिश्तों को ना काटो और इस तरह जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, यही है जो दुनिया और आखिरत दोनों में नाम उड़ा। अब ये कुछ लोग जो हैं वो नाइंसाफी करते हैं और माँ बाप की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये बात जिसकी वजह से बहन भाइयों के रिश्तों में दरार आती है। तो देखिए, अगर कोई इंसान एक पैसे की भी बेईमानी करता है और हेर फेर करता है तो वो माल उसके लिए वबाले जान बन जाता है और वो माल जो है वो उसके गुनाह को बहुत बढ़ा देता है। तो कोशिश करें कि कभी किसी का हक मार कर कभी भी एक लुकमा भी अपने मुंह में न डालें। तो अल्लाह ताला कहते हैं, लोगों तुम अल्लाह के मुनकिर किस तरह हो सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुमको जिंदगी दी। क्या थे माँ के पेट के अंदर। सूरह दहर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने उस वक्त को याद करो जब माँ के रहम में तुम कोई काबिले जिक्र चीज नहीं थी। जो प्रोसीजर कुरान मजीद बताता है, क्या है वो प्रोसीजर, क्या है। मियाँ बीवी का पानी मिलता है, खवातीन के एग्स, मर्द का स्पर्म मिलता है, फिर वो गोश्त की लोथड़े की शक्ल बनता है, फिर उस पे हड्डियां चढ़ती हैं, फिर आज़ा बनते हैं और फिर 5 महीने में जो फॉर्मेशन बच्चे की मुकम्मल होती है, लेकिन वो इंतहाई कमजोर होता है। वो ये नहीं हो सकता कि वो जो है वो इस तरीके से दुनिया में पैदा होगा और सरवाइव करेगा। तो अल्लाह ताला बाकी जो टाइम होता है वो बच्चे की सेहत और उसकी ग्रोथ में लगता है और एक अजीम शान खूबसूरत प्यारा सा बच्चा दुनिया में आता है जो हमारी खुशियों का जरिया बनता है। कितना मासूम चेहरा होता है, कितना प्यारा चेहरा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं थे, माँ के पेट के अंदर तुम कुछ भी नहीं थे। हफ्ते 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी, महीने की प्रेगनेंसी, वो नाकाबिले जिक्र चीज है। तुम कुछ भी नहीं थे। अल्लाह ताला ने कहा कि उसने तुमको जिंदा किया, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सब चीजें पैदा की, फिर आसमान की तरफ मतवज्जे हुआ और 7 आसमान बनाए। पै दर पै अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए। और अल्लाह ताला ने कहा, वो हर चीज से वाकिफ है, इनसे पूछो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस तरह मुनकर होते हैं अल्लाह के कलाम से। इस दुनिया के बारे में हमारी स्कीम को समझने के लिए वो वाकया इनको सिखा सुनाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जिसे उसकी बादशाहत दी जाएगी। तो उन्होंने अर्ज किया कि आप जमीन में ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फसाद पैदा करेगी और खून बहाएगी। इधर हमारा मामला ये है कि हम आपकी हमदो सना करते हैं और आपकी तस्बीह और तकदीस कर सकते हैं। ये वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने जिक्र किया कि मैंने दूसरी मखलूकात बनाई हैं, लेकिन अब मैं इंसान को बनाने वाला हूँ और मैं इंसान को बनाकर इख्तियार दूंगा कि वो चाहे बदी करे या वो अच्छाई करे।
تو فرشتوں نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک اختیار والی مخلوق کو بنائیں گے تو وہ تو زمین میں فساد پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا جانتا ہے وہ آگے کی آیتوں میں بیان کر دیا گیا کہ میں انسان کو دنیا میں پیدا کروں گا اور پھر میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی رسول اور اپنے لوگوں کو بھیجوں گا جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سارے نام سکھا دیا۔ اب سارے نام کے بارے میں کچھ ہمارے مفسرین نے یہ لکھا، جیسے کہ ابن کثیر نے یہ لکھا کہ اس سے مراد کائنات کی تمام چیزوں کے نام، کائنات کی تمام چیزوں کے نام، لیکن نہیں، یہ مطلب میرے نزدیک یہ بات نہیں، کیونکہ کائنات کی تمام چیزوں کے نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو آلریڈی جب انسان کے سامنے آتا ہے تو اب وہ انسان خود ان کے نام رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ یہاں جن ناموں کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کے نبیوں کو پیش کیا گیا کہ یہ نوح علیہ السلام ہوں گے، یہ سلیمان علیہ السلام ہوں گے، یہ داؤد علیہ السلام ہوں گے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آ کر لوگوں تک خدا کا دین پہنچائیں گے اور انہیں خدا کے دین کی طرف دعوت دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور پیغمبروں کے نام بتائے اور کہا کہ فرشتوں کو جا کر بتاؤ کہ خدا دنیا میں انسان جب جب فساد پیدا کرے گا اللہ ان نبیوں کے ذریعے ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو بتایا، آپ علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ فرمایا آدم تم انہیں ہستیوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے ان کا تعارف کروا دیا تو فرمایا کہ تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے، اور ہماری اسکیم انسان کی امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ ان کو سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، اکڑ کر بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہو۔ ابلیس نے کہا، ابلیس کون تھا؟ شیطان، جن تھا، جن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں، یہ پہلی مخلوقات تھی، ان سے کہا کہ آدم کو تعظیم کا سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے تو فوراً کر دیا، بالکل ایک پل نہیں لگایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا کی ذات کے سامنے ہمیں چون چرا نہیں کرنی، فوراً سجدہ کیا۔ لیکن جن جو تھے انہوں نے حسد کیا اور یہ کہا کہ اے اللہ، انسان ہم سے کمتر ہے، ہمیں تو نے آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی اور گارے سے پیدا کیا، ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم انسان کو سجدہ کریں۔ یہ تکبر ہے جو ہم انسانوں میں بھی آتا ہے، یہ تکبر اور غرور ہے جو ہمارے انسانوں کے لیے بھی آتا ہے، اور جو انسان غرور اور تکبر سے بچے وہ خدا کی عظیم الشان رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ تو غرور اور تکبر کے معاملے میں یہ جان لیں کہ دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ ہے جس کی وجہ سے ابلیس کو بھی خدا نے اپنی قربت سے دور کیا، وہ یہ ہے کہ آپ تکبر کریں۔ تکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر، بڑائی، عظمت میری چادر ہے، میری چادر کو کھینچنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ تکبر، پیسے کا تکبر، دولت کا تکبر، لکھنے کی صلاحیت کا تکبر، معاشرے کے اندر کسی مرتبے پہ فائز ہونے کا تکبر، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں جو خدا بنا دے ہم وہی ہیں، ہماری جو خدا نے کائنات کے اندر جو کچھ بھی بنایا وہ سب اس پروردگار کی شان ہے، ہم کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں اس لیے کہ خدا نے مجھے اس بات کی توفیق اور دیا، آپ اس لیے سن رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کو کان دیا اور آپ کو توفیق دی کہ آپ اس محفل میں شامل ہو جائیں۔
आप अच्छे राइटर हैं, आप अच्छे स्पीकर हैं, आप अच्छे प्रेसिडेंट हैं, आप अच्छे बादशाह हैं, आप जो कुछ भी हैं उस परवरदिगार की रहमतों से हैं। तो इसलिए जो कोई आपकी जिंदगी में नेमत आए, आपके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी बढ़ती चली जानी चाहिए। ये वाली बात कि जी किसी ने मुझे ईंट मारी तो मैं उसको पत्थर से जवाब दूंगा, ये नफ्सियात अपने अंदर से हमें खत्म कर देनी चाहिए। देखिए, अल्लाह की जो स्कीम इस दुनिया के अंदर हमारे आजमाइश के साथ है, वो ये है कि हमारे अंदर आजिज़ी और इंकिसारी पैदा हो। हम जो जो किसी बड़े मर्तबे पर चलते चले जाएं, हमारी आजिज़ी इंकिसारी, लोगों को माफ करना, लोगों को दरगुजर करना, ये होती चली जानी चाहिए। इस वक्त हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो अना का है। हम कहते हैं मेरी अना, मैं किसी से बात करूं, मैं किसी के घर जाऊं, मैं किसी गरीब की बेटी की शादी पे जाऊं। देखिए, ये जो कुछ भी आज हम हैं ना, वो उस अल्लाह की देन से ही, और खुदा ना करे वो अल्लाह जब चाहे हमसे ले सकता है। तो बात ये है कि हमें जो कैपेबिलिटी हमारे रब ने दी, जो सलाहियत और काबिलियत दी, वो उस परवरदिगार का शुक्र है कि आप सोसाइटी में उन खुशियों को फैलाएं, लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आए, लोगों के साथ अगर किसी ने गलती कर भी दी है तो उसको माफ कर दें। फिर आप देखिए कि आपकी जिंदगी में कितनी बरकतें पैदा हो, कितनी खुशियां आपकी जिंदगी में आती हैं और कितनी बरकतें पैदा होती हैं। हम अपने मामलात के अंदर जो है ना वो पैदा कर लेते हैं तकब्बुर, तकब्बुर पैदा कर लेते हैं कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसने इनकार किया और अकड़ बैठा और इस तरह मुनकरों में शामिल हुआ। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस बाग में रहो और इसमें से जहां से चाहो फरागत के साथ खाओ, हाँ अलबत्ता तुम दोनों इस दरख्त के पास न जाना वरना जालिम ठहर जाओ। फिर शैतान ने इनको वहां से फुसलाया और जिस हालत में वो थे उससे उनको निकलवा कर छोड़ा। और हमने कहा, यहाँ से उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना है और वहीं गुजर बसर करनी है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के चंद अल्फाज सीखे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगी। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि जाओ ए आदम, तुम और ये शैतान अब ये दुनिया में उतरो और तुम दोनों इम्तिहान गाह में हो। शैतान तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा, तुमने उसके बहकावे में नहीं आना। और मेरे नबी तुम्हें रसूल लोग तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर लाने की कोशिश करेंगे, तो तुमने उनकी बात को सुनना है। तो ये आजमाइश जो थी, इंशाल्लाह ये आजमाइश क्या थी, ये मैं इंशाल्लाह सूरह आराफ में आपको बताऊंगी। क्योंकि हमारे यहाँ मुफस्सरीन में लोग कहते हैं ये गंदुम का दाना था और क्रिश्चियन कहते हैं कि ये सेब था। बताइए कि क्या गंदुम से, ये कहा ना कि शैतान ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें ये खाने से इसलिए मना किया कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, शजरतुल खुल्द। तो क्या गंदुम से हमेशा की जिंदगी मिलेगी या सेब से हमेशा की जिंदगी मिलेगी? और ये दोनों इतनी बड़ी क्या चीजें थी कि इंसान शैतान के बहकावे में आ गया। बहरहाल, इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, इंशाल्लाह ताला वो इस महीने तो रमजान पर आएगा, उससे अगले महीने ये आर्टिकल छपेगा जिसमें डिटेल के साथ मैंने लिखा है। तो ये दरख्त क्या था, बहुत सारे लोग जानते हैं, हमने बयान किया है। और जो नए लोग हैं इंशाल्लाह ताला, वो जब हम सूरह आराफ में इस जगह आएंगे तो क्योंकि पूरा एक कैनवस पे वो सारी तस्वीर होगी, तो वो उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो तुम दोनों यहाँ से उतरो, तो ए इंसान, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, तो जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसके लिए ना तो कोई खौफ होगा, न गम का मौका।
اور جو لوگ جھٹلائیں گے اور انکار کریں گے ہماری آیتوں کا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔